हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 की एक कविता जिसका नाम है मृत्तिका। यह कविता कविवर नरेश मेहता द्वारा रचित है। मृत्तिका कविता कविवर नरेश मेहता की एक ज्ञानवर्धक और रोचक कविता है। कविवर नरेश मेहता अपनी इस कविता में अपनी कल्पनाओं को एक और रख करके केवल अपनी अनुभूति को ही स्थान दिया है। उन्होंने इस कविता के द्वारा मिट्टी के प्रति हमारे सोए हुए ज्ञान को जगाने का प्रयास किया है। बच्चों, इस कविता में मिट्टी के विविध रूपों के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। मृत्तिका। मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ। जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। जब तुम मुझे मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजा रूपा हो जाती हूँ। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम देवत्य के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मातृका मृत्तिका। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रथम छंद का अर्थ समझ लेते हैं। प्रथम छंद में क्या कहा गया है? मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ। जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूप हो जाती हूँ। बच्चों, इसके पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले है आपका मात्र। मात्र यानी कि केवल। मृत्तिका। मृत्तिका यानी कि मिट्टी। रौंदते यानी कि कुचलते। विदीर्ण यानी कि फाड़ना या फिर चीरना भी बोलते हैं। धन धान्य, अन्न धन। मातृरूपा यानी कि माता का रूप। चलिए बच्चों, अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि मिट्टी मनुष्य से कह रही है, हे मनुष्य, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब तक मैं तुम्हारे संपर्क स्पर्श में नहीं रहती, तब तक मैं अपने साधारण रूप में ही रहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारा संपर्क स्पर्श प्राप्त कर लेती हूँ, वैसे ही मैं कई रूपों को धारण कर लेती हूँ। उदाहरण स्वरूप, जब तुम मुझे अपने पैरों से खूब मलते कुचलते हो, अर्थात बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जब तुम मुझे अपने पैरों से रौंदते हो, अर्थात जब तुम मुझे अपने पैरों से खूब मचलते कुचलते हो, अर्थात खूब रगड़ते हो, तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, अर्थात हल्के फाल से चीरते फाड़ते हो, तब मैं वह साधारण मिट्टी नहीं रह पाती। तब मैं धन्य धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं अपने साधारण रूप को उतारकर असाधारण रूप को धारण कर लेती हूँ। मेरा यह असाधारण रूप धन्य धान्य से भरा पूरा होता है, अर्थात बच्चों अन्न धन से भरा पूरा होता है, और यह मेरा भरा पूरा रूप ही तो माता का होता है। मिट्टी कहती है कि यह जो उनका भरा पूरा रूप है, अर्थात जो अन्न धन वाला जो रूप है, वही उनका माता का रूप होता है। बच्चों, इन पंक्तियों में मिट्टी को मातृरूपा कहा गया है, अर्थात माता का रूप कहा गया है। जैसे एक माता हर प्रकार की संपन्नता प्रदान करती है, हमारा भरण पोषण करती है, जीवन शक्ति प्रदान करती है, वैसे ही मिट्टी मनुष्य के पैरों से रौंदे जाने पर भी, हल्के फाल से विदीर्ण यानी कि चीर जाने पर भी, बहुत ही असहनीय कष्टों को सहकर भी हमें धन धान्य से पूर्ण करती है। अगर मिट्टी हमें
एक माँ की तरह अन्न धन प्रदान ना करे तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे बच्चों, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए मिट्टी को यहाँ पे मातृरूपा कहा गया है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का प्रथम छंद समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।